हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 यानी प्रश्नों वाली 5.3 आज स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले हम लोग 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज 5.3 पूरा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन्हीं 3 वीडियो होगा इस एक्सरसाइज 5.3 का। समझ गए? तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम लोग शुरू करता हूं एक्सरसाइज 5.3। तो आज जो है हम लोग ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 है। देखो यहां पहला में है 4, पहला क्वेश्चन है उसमें 4 सवाल होंगे, दूसरा में 3 है और जो तीसरा है उसमें 10 करीब न्यूमेरिकल होगा और 4 में वो सिंगल है। यानी इन चारों क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। उसके अंदर भी सवाल है। तो आज फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आगे 5 नंबर से स्टार्ट हो। समझ गए? तो साथियों आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं। चलो इधर स्टार्ट कर रहा हूं। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहां क्या आ गया? समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने। अब योग ज्ञात करने के लिए बोला है तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, SN बराबर, क्या पढ़े थे? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़े थे या ऐसे पढ़े थे n/2 a प्लस l, ये पढ़े थे, या ये पढ़े थे n/2 a प्लस an। अब an के जगह l हो सकता है, दोनों लास्ट पद है। अब इसी an के जगह या l के जगह इसको बैठा गया a प्लस n-1 d, जो फॉर्मूला था उसको बैठा गया। समझ गए? तो इतना आप लोग इस फॉर्मूला से, तीनों फॉर्मूला आप यहां यूज कर सकते। समझ गए? चलो हम लोग आगे बढ़ता हूं, तो सवाल सॉल्व करता हूं। तो ये फॉर्मूला यूज होगा योग के लिए। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, जब पूरा इंट्रोडक्शन में सब फॉर्मूला सॉल्व भी किए थे, सिद्ध भी किए थे। एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 10 पदों तक, यानी एक एपी दिया है 2 2 7 12 और 10 पदों तक दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। योग ज्ञात करना है तो हल है। दिया क्या है ये चीज देखो, पहले दिया है तो दिया है एक एपी दिया है। एपी क्या है? 2 7 12 10 डॉट, यानी कहां तक? 10 पदों तक, 10 पदों तक दिया है। अब यहां सबसे पहले एपी में फर्स्ट प्रथम पद जरूरी है, यानी ए क्या है? यहां 2 है। अब इसी तरह डी निकालना है, 7 और -2 निकल गया, क्या हो जाएगा? 5। अब ए और डी निकल गए। ये जो 10 पदों तक है ये हमारा है एन। क्या है? ये हमारा एन, यही एन है, यानी 10। अब हमारा ए निकल गया, डी निकल गया, तो एन भी निकल गया। अब हम लोग SN आराम से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो। SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस, देखो इससे आप an भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि क्यों हम लोग इतना लंबा जाए। तो एक फॉर्मूला है हमारा जो 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है, इसमें बैठा देंगे। तो बैठा देते हैं। n क्या था? 10 था बटे 2। 2a 2 होगा। a क्या निकला था? a के जगह 2 ही था। देखो यहां a का मान क्या निकला? 2 निकला, तो 2 यहां बैठा देंगे इंटू 2। प्लस है तो प्लस का चिन्ह। n है 10, -1 था फॉर्मूला तो -1। और d क्या है हमारा? d है यहां 5 निकला है, तो 5 बैठा दो। अब हो गया, काट दो यहां, 2 5 10, 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस
10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9। 9 इंटू 5, तो 5 इंटू 4 प्लस 9 पंचे 45, यानी 5 इंटू 49 होगा ना। आप इसको गुणा कर दो। 9 पंचे 5 नवंग 45 का 5 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24, यानी 245। SN बराबर हमारा क्या निकल गया यहाँ? 245। यही आंसर, समझ गए। योग निकालना था SN बराबर, तो ये हमारा निकल गया। अब आगे बढ़ता हूं। दूसरा सवाल है, देखो यहाँ AP है -37, 33, -29, 12 पदों तक। देखो यहाँ पहला हल लिख लो। देखो प्रथम पद यहाँ है हमारा, A दिया हुआ है -37। अब D निकाल लो। D बराबर क्या होता है? -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, क्या हो जाएगा यहाँ? 4। D निकल गया 4। अब N हमारा दिया हुआ है 12। अब फॉर्मूला बैठा दो वही, H12 बराबर, यानी 12/n/2, तो 12/2, 2a 2 इंटू क्या हो जाएगा? -37 प्लस n क्या है? 12 -1, D क्या है? 4, 2 छक्के 12, 6 इंटू, आप यहां गुना कर दो। 2 7 14, 3 दूना 6, 1 74, -74, इधर क्या हो जाएगा? 11, 12 माइनस 11, 11 चुके 44 प्लस 44, तो घटाने पर क्या हो जाएगा यहाँ? 44 4 4 0, यानी 33 -33, 30 क्या हो जाएगा? 6 इंटू -30, तो 6 18 -180 हो गया, यानी S12 बराबर हमारा क्या हुआ? -180। यही आंसर, समझ गए। बहुत आसान है ये। अब नेक्स्ट है 0.AP दिया है आपको यहाँ 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 17 100 पदों तक दिया है। हल लिख लो। देखो दिया है, आप लोग को लिखना है एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में थोड़ा ले रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं ले ही ले रहा हूं। दिया है आपको एक AP, क्या दिया है? AP क्या दिया है? 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, 100 पदों तक दिया है। अब यहां A हमारा प्रथम पद दिया 0.6, D दिया है क्या है? 1.7 माइनस 0.6, तो क्या हो जाएगा? 1 घटाने पर 1.1 हो जाएगा। D N का मान दिया है 100। अब बैठा दो फॉर्मूला, क्या होता है? SN बराबर वही फॉर्मूला S100 में बैठा दो, N के जगह 100, SN के जगह 100 बैठा दो यहाँ, तो 100 बटे या n/2, 2a, यानी 2 इंटू 0.6 प्लस n -1, 100 -1 इंटू D है 1.1। अब यहां कटेगा 50, बैठा दो 50 इंटू 0.6 इंटू 12, क्या हो जाएगा? तो 1.2 हो जाएगा। 1.2 प्लस 90 माइनस 1.1, 99 इंटू 1.1 क्या हो जाएगा? 50 इंटू 1 पॉइंट क्या था? 2, 1.2 इंटू क्या हो जाएगा? गुना करने पर 108.9 हो जाएगा। अब यहां देखो ये प्लस चिन्ह हो गया ना, यहाँ प्लस होगा ये। अब देखो 50 इंटू क्या हो जाएगा? 1.2, यानी 100
110.1 हो जाएगा। देखो आप लोग गुना कर लीजिएगा एक बार फिर भी। अब इन दोनों को गुना कर दो, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 550। 1 मिनट गुना कर लेने दो सही से। आप लोग अब तक कैलकुलेटर में गुना कर लीजिएगा, मैं भी इधर कर लेता हूँ एक बार। 1.2 इंटू 108.9 यानी 1 मिनट। सबसे पहले 99 इंटू 1.1 कितना होता है? 108.9। अब देखो, अब यहां क्या होगा? 1.2 प्लस 108.9, 110.8 बिल्कुल राइट है। अब देखो 50 इंटू क्या हो जाता है? 110.1। तो यहां हो जाएगा 5505। आंसर ये हो जाएगा कितना? S12 बराबर। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है, देखो यहां मैं डायरेक्ट थोड़ा कर लेता हूं, इसमें आप लोग को नहीं करना है, दिया हुआ है, आराम से करना है। देखो यहां प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 1/15, d बराबर क्या है? 1/12 माइनस क्या हो जाएगा? 1/15 इक्वल टू 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60। 60 होगा। अब बर 5 60, 5 कब 5, 15 चक्कर 60 प्लस 4 यानी 9/60 माइनस है ना? अरे माइनस है, 1/60 हो जाएगा या 1/60 हो जाएगा डी। तो अब फॉर्मूला बैठा दो, एन का मान दिया हुआ ऑलरेडी। एस एन यानी S11 11/2 2a इंटू 1/15 प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ? n-1 यानी n है 11 -1 इंटू डी 1/60। 11/2 ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। 2/15 प्लस 11 -1 कितना होगा? 10। 10 इंटू 1 यानी 10/60 हो जाएगा इधर। अब हो गया। अब यहां 15 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? एलसीएम इधर ले लेते हो। 15 60 5 से चलाते हैं। 15 से 15 कम 15, 15 चक्कर 60। देखो यहाँ 1 0 कट रहा है तो 1/6 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 ले लो। अब इन दोनों का एलसीएम को लो, 15 और 6 का। 3 5 15, 3 दूना 6, 5 15, 15 दूना 30 एलसीएम हो जाएगा 11/2। वहां भी सही है था, कोई बात नहीं, हम लोग शॉर्ट कर दिए। 30 एलसीएम आ जाएगा। 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस 6 5 30, 1 5 कम 5, 11/2 इंटू 5 9/30 होगा कि नहीं? अब देख लो, 11 9 99/30 दूना 60 होगा। अब 20 तिया 60, 33 तिया 99। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? S11 बराबर तो 33/60
20, यही आंसर हो जाए। समझ गए? समझ गए होंगे अब तक। वो काफी आसान था, समझ गए? ऐसे रहेगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा योग जब भी बोले। अब दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात। तो कोई योगफल आपको दिया हुआ है तो इसको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक प्यारा सा हल लिख लो। एक दिया है, क्या दिया है उस चीज को उतार लो। एपी हमको दिया हुआ है 7 + 10 × 1/2। अब इसको आप लोग तोड़ सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 10 दूना 20 और 1 21/2, इस तरीके से लिख सकते हो। प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84 तक है। अब यहां देखो योगफल यहां भी ज्ञात करना है। यहां देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया है प्रथम पद ए बराबर, तो वही 7 दिया हुआ है ये प्रथम पद आपका। अब कहिएगा डी क्या दिया हुआ है, तो डी है 21/2 -7। अब इसको कर लो, 2 एलसीएम लिखो, 21 - 7 दूना 14, घटाने पर क्या हो जाएगा 8 बटे यानी 6 6 7 7/2 हो जाएगा। अब यहां जो प्लस 84 है यही हमारा अंतिम पद है, यानी लास्ट पद ही भी आपको दिया हुआ है an, यानी an बराबर आपको दिया हुआ है अंतिम पद 84। समझ गए? an भी दिया हुआ है। अब an दिया हुआ है, अंतिम पद निकाल लो, या लास्ट पद दिया हुआ है तो वहां भी आपको। अब देखो यहां an बराबर लेके चलता हूं हम लोग, फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बराबर 84। समझ गए? 84 ले लिए an बराबर। अब a के जगह हम लोग मान बैठा देंगे। यहां क्या है n का मान, a का मान 7 है, प्लस n का मान क्या है, n का मान निकालना है हमको -1 इंटू डी क्या है 7/2 बराबर में है 84। अब यहां क्या करेंगे, ये 7 है इधर निकाल लेके चला जाता हूं। जो 7 है उसको हम लोग उधर लेके चले जाएंगे। क्या था n-1/7 कितना था 7/2 बराबर 84 था, और ये जो इधर 7 था इधर लेके आएंगे -7 हो जाएगा। n-1 है इंटू 7/2 बराबर घटाने पर क्या हो जाएगा यहाँ 4 यानी 7 + 77 यानी 77 हो जाएगा। अब देखो n-1 बराबर 77 बटे ये जो 7 इधर है इधर आ जाएगा गुना में, गुना ऊपर 2 चला जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे आप। अब देखो 11 7 77 कट रहा है, तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 11 दूना 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 + 1 इक्वल टू 23। जब अब 23 n निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे Sn बराबर निकाल लेंगे योगफल। Sn बराबर क्या होता है n/2 फॉर्मूला होता है, तो Sn के जगह हम लोग फॉर्मूला एक बार बैठा दो n/2 2a प्लस, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है आप लोग को क्योंकि नंबर ना कटे। n का मान क्या है तो वो 23 है बटे 2 है 2, a का मान है क्या, a का मान 7, बिल्कुल 23 - 1 d क्या है तो d है d क्या है यहां d निकला है 7/2 7/2। अब देखो 23/2 इंटू 7 दूना 14 इंटू 23 इंटू यहां क्या प्लस छूट गया, प्लस होगा प्लस 22/22 इंटू होगा 7/2 होगा कि नहीं,
होगा। अब यहां देखो 11 दूना 22, 23/2 इंटू 14 प्लस 11 7 77। अब 14 प्लस 77 कितना होगा? 7 4 11 का हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, कितना होगा? 91, यानी 23/2 इंटू 91। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, यहां तो हो जाएगा 20 93/। अब इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, दिया 104 से आप भाग के देखिएगा, मिल जाएगा आप लोग को 1/2। देखो देखो यहां कैसे आया ये चीज बता दो। 20 है, 93 है कि नहीं? इसको 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम, 10 दूना 20, कट गया, 9 आ जाएगा 2 चौके 8 आ गया, बचा 1। यहां आया क्या? बचा क्या? यहां 3 उतर के आया 3, तो क्या होगा? 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, बचा यहां क्या? 1। अब क्या होगा? जो ये है हमारा यहां ऊपर आ जाएगा, जो ये हमारा है शेषफल ऊपर आ जाएगा, और ये बटे जो है हमारा ये वाला यहां आ जाएगा, और 106 यहां इस तरह हो जाएगा। 106 बट्टे इंटू 1/2, समझ गए? इस तरीके से लिखा जाता है। अब आगे बढ़ता हूं। 34 प्लस 32 दिया हुआ है यहां। देखो यहां मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। ए का मान आपको 34 दिया हुआ है, डी का मान डी का मान क्या है? 32 माइनस 34, क्या हो जाएगा? -2 आपका डी का मान होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब ए एन भी दिया हुआ है आपको 10, फॉर्मूला वही ए एन बराबर निकाल दो, ए प्लस, फॉर्मूला यही होता है ना, n-1 इंटू डी। अब ए एन के जगह 10 बैठा दो इधर, है इक्वल टू ए का मान हो गया 34 प्लस एन हो जाएगा, एन निकालना है -1 इंटू डी क्या है? डी निकल गया -2। अब क्या करेंगे? 10 है, 10 रहेगा, ये 34 है, प्लस में इधर आ जाएगा -34 हो जाएगा, बराबर में रहेगा n-1 इंटू -2, यही रहेगा, यही रहेगा। अब देखो 10 माइनस 34 तो कितना हो जाएगा? यानी 24 -24 इक्वल टू n-1 -2। अब -24 है, इस माइनस को इधर लेके आएंगे, +2 हो जाएगा इक्वल टू n-1। तो ये गुना में है तो इधर आएगा, सॉरी 1 मिनट, यहां मिस्टेक हो रहा था अभी। देखो ये गुना में है इधर तो इधर आएगा, भागा में लग जाएगा -24 बटे ये -2 है तो इधर आएगा -2 ही होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूना 24, n-1 इधर रहेगा। अब देखो 12 है इधर इक्वल टू n-1 है, तो 12 इधर -1 है, इधर आएगा +1 इज इक्वल टू n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, हो गया 13। अब एस एन बराबर निकाल लो, एस एन बराबर क्या होता है? यानी एस 13 निकालना होगा, तो 13/2 इंटू 2a का मान क्या है? 34 प्लस n, यानी n का मान हमारा 2 निकला, n का मान कितना निकला? 33 -1, डी क्या है? तो डी है -2। अब देखो यहां 13/2, 34 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6 68,
-12 हो जाएगा, 13 -1 12, 12 दूना 24, -24 या माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस -24, 13/2 इंटू क्या हो जाएगा घटाने पर 4, 8 व 4 यानी 4 हो जाएगा इधर 44 यानी 22। अब यहां हो जाएगा 13 इंटू 22, गुणा करने पर आएगा S13 बराबर 286 आ जाएगा आंसर। गुना करके देख लीजिएगा एक बार, 286 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी नोट में मिल जाएगा, ये है आपके लिए होमवर्क। ये होमवर्क है, खुद से बनाना है आपको, समझ गए? नोट में सोल्व मिल जाएगा, आप लोग को खुद से ट्राई करना है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, एक एपी में कह रहा है, एक एपी में जिसमें ए का मान दिया हुआ है 5, डी का मान दिया हुआ है 3 और एन यानी अंतिम पद 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां हल लिख लो, हल लिख लिया। दिया क्या है, दिया क्या है उस चीज को लिखो। दिया है, दिया है हमारा ए का मान 5, डी का मान 3 और एन का मान 50। इन सब का मान दिया हुआ है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, अब एन बराबर क्या होता है, एन निकालेंगे आप लोग सबसे पहले। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, होता है कि नहीं। एन का मान बैठा तो यहाँ 50 कुल ए मान का दिया हुआ है 50 प्लस एन निकालना है n-1, डी क्या दिया हुआ है 3। अब देखो लो 50 50 ये प्लस है, इधर आ जाए +5 है तो आएगा -5, बराबर में क्या रहेगा n-1 इंटू में 3 रहेगा। अब 50 -5 क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब देखो यहां कट रहा है 15 या 45, कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। तो 15 इंटू n-1 इधर रहेगा 15 इक्वल टू n-1, 15 n-1 है, ये -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारा n का मान तो निकल गया 16, लेकिन अब Sn का मान निकालेंगे, बिल्कुल निकल जाएगा, बहुत आसान है। Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n का मान है हमारा 16/2 2a, क्या मान निकालना है 2a, 2 इंटू ए का मान क्या हुआ 5 प्लस है n का मान 16 निकला -1, डी का मान क्या है यहाँ, तो डी का मान है 3, तो 3 मान बैठा दो, 8 दूना 16 तो 8, 5 दूना 10 प्लस 15, 16 -1 15, 15 या 45, 8 इंटू 10 और 45 कितना हो जाएगा 55, तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 का 4 हासिल 8 पंजे 40 4 440, 440 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसलिए लिख लो, अतः लास्ट में लिखना है अतः n बराबर क्या निकला 16 और Sn बराबर हमारा निकल गया यहाँ 440। यही आपका आंसर हो गया, यानी आपको सब दिया हुआ रहेगा, सिर्फ जो बोलेगा उसको निकालना है। आपके पास हर एक चीज मौजूद है, फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला। अब यहां देख लो, ए का मान दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है ये, ए का मान दिया हुआ है 7 और A13 का मान दिया हुआ है 35 दिया है, और डी और S13 ज्ञात करना है। काफी आसान है, ए का मान आपको दिया हुआ है 7, तो A13 बराबर क्या है 35। आप लोग जानते हैं ऐसे A13 को ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 12D बराबर 35 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए का मान यहाँ क्या है 7 प्लस 12D, डी का मान यहाँ निकल जाएगा 35, 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 -7, ये +7 इधर आएगा -7। अब देख लो 12 घटाने पर क्या हो जाएगा 8,
यानी 5 3 8 यानी 2 28 हो जाएगा। हाँ 28 हो जाएगा। 12D यानी D बराबर 28/12। D बराबर क्या होगा? 28/12। अब इसको देखो, 3 चौके 4 तिया 12, 4 7 28 यानी 7/3 आपका निकल गया D। अब SN निकाल लो। SN बराबर क्या होता है? n/2। n क्या है? SN देखो यहां आप लोग कहिएगा सर SN नहीं या S13 बोला है। S13 तो n का मान तो यहां हमारा दिया हुआ है। 13 के जगह क्या है? n के जगह यहाँ 13 है तो यहाँ 13 हो जाएगा बटे 2। 2a 2a a का मान है यहाँ 7 प्लस n का मान 13 है -1 इंटू डी क्या है? 7/3 हो गया। 13/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 13 - 1 12 इंटू 7/3 3 चौके 12 तो हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौके 28। अब 14 और 28 कितना होगा? यानी 30 42 13/2 इंटू 42 हो जाएगा जोड़ने पर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 21 दूना 42 तो 13 इंटू 21 गुना करो कितना हो जाएगा? और मिनट गुना कर लेना दो। 13 इंटू 21 13 इंटू 21 कितना होगा? 273 S13 बराबर 273 लिख लो। अतः या इसलिए D बराबर क्या निकला था? 7/2 या 3 7/3 7/3 निकला था। और S13 बराबर क्या निकला? 273 है। 273 यही आपका आंसर हो गया। समझ के? अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A12 हमको 37 दिया हुआ, D3 दिया हुआ, A और S12 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले D यहां हमको दिया हुआ है 3, A12 बराबर 37 दिया हुआ है तो A बराबर क्या होता है? A + 11D लिख सकता हूं बराबर 37। A का मान हमको निकालना है या +11 इंटू D क्या है? 3 इक्वल टू 37। A + 11 33 इक्वल टू 37 तो A बराबर क्या हो जाएगा? 37 माइनस 33 A बराबर 34 होगा। A बराबर 4 हो जाएगा। A बराबर 4। अब A का मान निकल गया हमारा। अब निकालो S12 का मान। S12 तो n का मान दिया हुआ है हमको 12/2। 2a का मान तो निकल गया 4 प्लस n का मान 12 -1 इंटू D क्या है? 3 तो 2 छक्के 12 तो 6 इंटू 4 दूना 8 प्लस 11 12 - 1 11 11 33 6 इंटू 8 और 33 कितना होगा? 41 ही होगा ना? हाँ 41। अब देखो गुना करने पर 6 कम 6 6 चौको 24 246 तो A का मान इसलिए लिख लो। अतः A का मान हमारा क्या निकला है? 4 और S12 का मान 246। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि
3 = 15, S10 = 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले देख लो A3 दिया हुआ आपको 15 दिया हुआ है, तो A3 को हम लोग A+2D लिख सकता हूं इक्वल टू 15 लिख सकता हूं कि नहीं। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब क्या बोला है? S10 हमको दिया हुआ है 125। अब इसके जगह फॉर्मूला बैठा दो n/2 n का मान दिया हुआ है 10/2 2a 2a का मान तो नहीं दिया हुआ है, प्लस n का मान दिया हुआ है 10-1 इंटू डी भी नहीं दिया हुआ है, निकालना है वो भी निकल जाएगा 3। डी निकालना है तो निकाल लेंगे। बराबर में हमको 125 दिया हुआ है, तो 125 लिख लेंगे। अब देखो 2 5 क्या होता है 10, तो 5 इंटू 2a प्लस 9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 10-9 D प्लस 9D हो जाएगा इक्वल टू 125। अब यहां देखो, अब यहां क्या कर सकते हो? गुणा कर दो, 5 दूना 10A प्लस 9 5 45D इक्वल टू 125। इसको मान लो समीकरण 2। इसको क्या मान लिया? समीकरण 2। अब यहां एक चीज देख लो, यहां 10A है, काटा ना, समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलेंगे, तो यहां A है, यहां 10 है, तो यहां क्या करेंगे? 10A से हम लोग गुणा कर देंगे और यहां 1 से गुणा कर देंगे। समझ गए? समझ गए होंगे। क्या हो जाएगा? 10A प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस यानी 150 20D हो जाएगा यहाँ इक्वल टू, नीचे क्या हो जाएगा? वैसे ही रहेगा 10A प्लस 45D इक्वल टू 125। यही है ना? 125 यही है। चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां लिख दो। समीकरण 1 समीकरण 2 से ये छूट गया तो लिख लेना। अब जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, 10A कट गया तो बचा यहां क्या? यानी 5 यानी 20 पे -25 इक्वल टू इधर क्या बचा? 25 ही बचा। 25 कैंसिल, डी, तो डी बराबर बचा क्या? -1 बचा कि नहीं। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? a प्लस 2D इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू डी क्या है? -1 इक्वल टू क्या था? तो इक्वल टू था 15, तो हो जाएगा a-2 इक्वल टू 15, तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 15 प्लस 2 हो जाएगा, तो a बराबर क्या निकला? 17। a का मान हमारा 17 निकल गया। अब बोला क्या है? और लास्ट में A10 भी निकालना है, तो A10 बराबर क्या लिख सकते हो? A10 बराबर दिया हुआ है, निकालना है A10, तो A10 बराबर क्या होता है? A प्लस 9D। A का मान 17 दिया हुआ है, प्लस 9D का मान -1 दिया हुआ, तो 17 9 हो जाएगा, -9 गुना करने पर 17 -9 7 इधर 1 8 हो जाएगा। लिख लो। अतः अतः क्या निकाले? पहले क्या निकालना था? A, D और A10। D क्या निकला? -1, D बराबर -1 और A बराबर 8। यही आंसर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, 5वां क्वेश्चन है।
पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बराबर आपको 5 दिया हुआ है, एस एन बराबर 75 और ए 9 ज्ञात कर। सबसे पहले डी निकाल लिख लो 15, 5 दिया है, डी 5 और एस एन बराबर 75 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बैठा दो n/2। n का मान हमको दिया हुआ है 9/2, 2a निकालना है, 2a प्लस n दिया हुआ है 9 - 1 इंटू डी भी आपको 5 दिया हुआ है बराबर 75। तो 9/2 2a प्लस 9 - 1 8, 8 पंचे 40 बराबर 75 होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, 2a बराबर 2a प्लस 40 बराबर 75 है, 75 इंटू इस 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखो टू ए प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा, 75 दूना 150/9। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 150/9। ये प्लस 40 इधर आएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो 2a बराबर 9 एलसीएम ले लो, 9 150 - 9 चौके 36 360। अब 150 - 360 घटाने पर कितना होगा, 2a बराबर, तो घटाने पर कितना होता है देखने दो, क्या है 150 माइनस 360 यानी 210 बटे 9 होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, ए बराबर रखते हैं 210/9, गुना में इधर आ जाएगा, अब 9 2 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा। अब यहां देखो कट रहा है कितने से, 105। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 105/9, 105/9 होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 तिया 9, 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 1 3 5 यानी 35 से कट रहा है। तो ए बराबर हमारा यहाँ क्या हो गया, ए बराबर 35/3 हो गया, हो गया। अब ज्ञात करने क्या बोला था, ए9 ही बोला था ना, ए9, तो कोई बात नहीं, ए9 भी ज्ञात कर लो। ए9 बराबर होता है ए प्लस 8d, होता है कि नहीं। ए का मान 35/3 प्लस 8, डी क्या है, डी क्या निकला था साथियों, 5 है, डी 5 हो गया। तो 35/3 प्लस 8 पंचे 40। अब यहां 3 एलसीएम ले लेते हैं, यही हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लो, 35 माइनस 35 प्लस 40, 4 तिया 12 यानी 120। देखो यहां माइनस होता ना, ये माइनस छूट गया है तो माइनस हो जाता, यहां माइनस रहेगा। -35 प्लस 120 घटाने पर कितना होगा, तो घटाने पर होगा 85/3 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसलिए लिख लेना आता है, या इसलिए लिख लो क्या निकला, ए डी क्या क्या निकला, ए बराबर 35/3 और ए9 बराबर 85/3। यही आपका आंसर हो गया। अब छठा क्वेश्चन है,
ए का मान दिया हुआ है 2, डी का मान 8 और एस एन का मान 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात करना है आपको, समझ गए। चलो इसको भी आप लोग होमवर्क में रख देता हूं आप लोग के लिए, होमवर्क रख दूं, काफी आसान है, कर लोगे ये आप लोग के लिए होमवर्क, और बाकी सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन नहीं। होमवर्क जो कठिन है मैं उसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, ये भी होमवर्क आप लोग को खुद से बनाना है। ये 7वां है, ये देखने दो ये कैसा है। देखो यहां मैं सब कर देता हूं। ए का मान आपको 8 दिया हुआ है, ए एन का मान आपको दिया हुआ है 62 और एस एन का मान 210 दिया हुआ है। जब ए एन का मान दिया हुआ है तो आप लोग यहां क्या कीजिएगा, एस एन बराबर शॉर्ट में लिख सकते हो ए प्लस एस एन बराबर n/2, समझ गए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर लिख सकते हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। एन एन निकल जाएगा आपका, एन निकालना है, एन n/2 और दूसरा क्या बचा, ए का मान 8 दिया हुआ है प्लस ए एन का मान भी दिया हुआ है 62। देखो मैं शॉर्ट में निकाल रहा हूं, n/2 इंटू 62 और 80 यानी 70, 35 दूना 70, एन का मान आ गया आपका 35, आया कि नहीं, एन का मान 35। देखो सॉरी एक चीज छूट गया यहां, मिस्टेक, एस एन का मान भी दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, कर लेता हूं दोबारा। यहां आपको क्या करना है, एस एन का मान भी बैठा देना है 210, समझ गए, 210 बराबर n/2 इंटू क्या हो जाएगा 70, 35, तो 210 बराबर क्या हो जाएगा 35n, 35n होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो ये 35 इधर आ जाएगा, 210 बटे 35 बराबर n। अब 35 ये 6 से कट जाएगा, आप देख लेना 6 से कट रहा है, तो n बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ 6। अब आपको क्या करना है, n का मान है ही आपके पास, a का मान है ही, तो आप an का मान भी आपके पास है ही, तो आपको करना क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an होता है। a का मान आपके पास 8 दिया हुआ है प्लस n का मान 6 निकल गया -1, d निकालना है आपको। an का मान आपके पास है 210, यही है ना 210। अब क्या करना है, 6 - 1 इंटू डी, 6 - 1 क्या होता है, सीधा लिख लो 5d, सीधा लिख लो यहाँ 5d, इक्वल टू 210, ये प्लस 8 है, इधर आएगा -8। 5d बराबर क्या हो जाएगा, 210 -8 घटाने पर क्या हो जाएगा, 210 नहीं यार 62 है, वो तो एस एन का मान है ना, इसको मिटा दो 62 होगा, हम भी वही थोड़ा ताजुब रह गए, यहाँ 62 होगा ए एन का मान, तो 62 - 8 हो जाएगा, तो घटा के क्या हो जाएगा 12, यानी 4 5 54 हो जाएगा, 54 यानी डी बराबर 54/5 होगा कि नहीं, तो इसलिए लिख लो यहां, इसलिए
क्या क्या निकालना था, n बराबर 6 और d बराबर 54/5। समझ गए, यही आपका आंसर हो गया। काफी आसान क्वेश्चन था ये। अब थोड़ा मैं देखता हूं कौन सा थोड़ा टफ है। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो मैं इसको बना के देने वाला ही। 8वां नंबर क्वेश्चन बना के दो। देखो an का मान आपको दिया हुआ है या 4, t का मान दिया हुआ है 2, sn का मान दिया है -14, n और 1 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले an हमको दिया हुआ है क्या, 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 4 हो जाएगा। a का मान निकालना है a प्लस n निकालना है -1 इंटू डी क्या दिया हुआ है साथियों, तो डी दिया हुआ है 2 बराबर 4। दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है। अब करना क्या है, इसको a प्लस n माइनस 1 2 इंटू 4, इसको मान लो समीकरण 1। क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब Sn बराबर लेके चलता हूं -14। अब फॉर्मूला है यहां n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14, ये फॉर्मूला है। अब n/2 ऐसे ही रहेगा, 2a वैसे ही रहेगा प्लस n माइनस 1। डी का मान आपको दिया हुआ है क्या, डी का मान 2 दिया हुआ है बराबर इधर हो जाएगा -14। इतना हो गया। अब करना क्या है, सबसे पहले इस n/2 को उधर भगा दो, n ऐसे ही रहेगा। अब यहां देखो 2a, 2a आप प्लस छूट गया है तो प्लस लिख लो, 2a प्लस ये 2 से गुना कर दो इधर, 2n माइनस 2 बराबर -14 n को ही हटा दो, इसको भी हटा दो n को भी, तो n 14 n/2 है, ऊपर 2 हो जाएगा बटे नीचे में n हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब उसको सिंप्लीफिकेशन कर दो थोड़ा, क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था, 1 मिनट। देखो यहां ऐसे ही रहने देते, इसको यहां मैं थोड़ा अच्छे से लिख लो, तो यहां थोड़ा मेरे को करने दो। देखो ये जो पॉइंट है ऐसे ही रहने दो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो बराबर में -14 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना हो जाएगा बटे n हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही रहेगा, अब देखो इधर बराबर में -28 बटे n हो जाएगा। होगा कि नहीं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हटाने पर 2a क्या था, समीकरण 1 था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर समीकरण 2 से घटाना है ना,
समीकरण 2 में से एक को हटाना है, तो समीकरण 2 क्या है, -28/9। समीकरण 1 था a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 4, यही था, यही था। अब करना क्या है, जहां प्लस है माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। देखो a प्लस, जब इसको यहां देखो n-1 2, ये वाला कट रहा है, तो बचा क्या, a बचा इधर, घटाने पर 2a माइनस a, तो a बचा। अब इधर क्या बचा, -28 बटे n-4, यही बचा। अब इसको n बराबर एलसीएम ले लो, a बराबर क्या हो जाएगा, n-28 -4n हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसका मान समीकरण 1 पे रख दो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस, अब a प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 4, यही है ना। अब a के जगह रख दो, -28 -4n बटे n प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 4, यही है, यही है। अब यहां क्या कर दो, एलसीएम ले लो। n का एलसीएम ले लो, n एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, -28 -4n प्लस हो जाएगा यहां n इंटू n स्क्वायर, देखो यहां डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर देते हो, n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2n, इंटू ये 2 से भी गुना कर दो, 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, इंटू n -2n, डायरेक्ट कर दिया, इक्वल टू 4। अब यहां देखो सिंप्लीफिकेशन कर लो, 1 मिनट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, चला मैं इसलिए होमवर्क नहीं दिया, सही हुआ, वरना आप लोग फंस जाते। अब क्या हुआ, अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, बचेगा 2n स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, -6n -28 इक्वल टू 4n हो जाएगा। बचा क्या यहां, 20n स्क्वायर -6n -28 -4n हो जाएगा बराबर 0, तो 2n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 इंटू -10 हो जाएगा, -28 होगा बराबर 0। अब यहां 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर -5n -14 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ 14 इंटू 1 कर दो, या कुछ नहीं, 1 तो 14, 14 का तोड़ो, 7 दूना 14, घटाने पर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, इसको घटाने पर 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो n स्क्वायर -7n प्लस 1 मिनट,
7 दूना 14, हाँ 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। अब क्या करना है, कॉमन ले लो, n कॉमन आ जाएगा इधर, n कॉमन आ गया, n कॉमन आने पर क्या बचा इधर, n माइनस 7, इधर कॉमन लेंगे प्लस 2 तो बचा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो जब n प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो n का मान क्या आ जाएगा, -2। जब हम n माइनस 7 बराबर 0 लेते हैं तो n का मान आ जाता है 7, इसलिए हमारा यहाँ -2 नहीं ले सकता हूं, तो n का मान हमारा 7 निकल गया। निकला है कि नहीं। अब n का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देता हूं। कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर n का मान a नहीं, n का मान रखने पर क्या था समीकरण 1, तो a प्लस n माइनस 1, a प्लस n क्या निकला 7 माइनस 1 इंटू d 2 था इक्वल टू 4, a प्लस 6 इंटू 2 7 6 दूना 12 इक्वल टू 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 12, तो a बराबर हो जाएगा -1। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा 7 और a बराबर हो जाएगा -8। यही आंसर, इतना बड़ा था ये क्वेश्चन, समझ गए। तो अब आगे बढ़ता हूं। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, समझ गए, काफी आसान है, सब दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है। देखो क्या करना है, यहाँ a का मान दिया हुआ है, तो सब किसी का मान दिया हुआ है, a का मान 3, पूरा नहीं करूंगा इसमें सॉल्व। n का मान, s का मान दिया हुआ है, s यानी Sn, n का मान यहां क्या हो जाएगा, n दिया हुआ तो n के जगह 8 हो जाएगा, S8 बराबर 192 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। S8 यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा इधर 192 बराबर रख देना। अब देखो ये n का मान क्या है 8/2, 2a का मान हमारा 3 दिया हुआ है, प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। अब क्या करना है, 2 चौके 8 यहां काट रहा है, तो हो जाएगा यहां फटाफट कर लो 4 2 3 दूना 6 प्लस 7 8 माइनस 1 7 इंटू प्लस 7 डी हो जाएगा बराबर यहां क्या हो जाएगा 192। अब क्या करना है, गुना कर दो, 6 चौका 24 प्लस 7 चौका 28 डी बराबर 192। अब 28 डी बराबर क्या हो जाएगा 192 माइनस 24, दोनों को घटाने पर 168 आ जाएगा। 28 डी बराबर हो जाएगा 168, तो डी बराबर 168/28 हो जाएगा। ये 6 से कट जाएगा तो डी बराबर हमारा 6 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, ये भी काफी आसान है। डी का मान आपको क्या है, देखो एल बराबर 28 दिया हुआ है, एस बराबर 144 दिया हुआ है, और कुल पद यानी एन बराबर आपको दिया हुआ है यहां 9। कुल पद यानी एन बराबर दिया हुआ है और ए निकालना है आपको, यहां ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखो सीधा एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है,
फॉर्मूला क्या होता है n/2। n के जगह क्या बैठाएंगे 9 दिया हुआ है तो 9/2 बराबर। अब यहां देखो फॉर्मूला हम क्या बैठाने वाले a प्लस एल, ए प्लस डायरेक्ट बैठा देते n/2 बट n/2 ए प्लस एल वही फॉर्मूला बैठ। एल के जगह हम लोग ए प्लस n-1d बैठा सकते हैं। ए प्लस ए क्या हो जाता है वहां 2 वही बैठा देंगे फॉर्मूला तो हो जाएगा n के जगह 9/2 इंटू ए का मान है निकालना है, ए का मान हमको प्लस एल। एल का मान क्या दिया हुआ है साथियों बराबर में देखो एस का मान यहां छूट रहा है 1 मिनट। इसको बेटा दो देखो एल एल एस का मान दिया हुआ है तो एस का मान 144 पहले लिख लो इधर बराबर एन एन का मान 9 दिया है बैठा दो 2। ए का मान 28 दिया हुआ है, नहीं ए निकालना है तो ए ऐसे ही लिख लो प्लस एल का मान दिया हुआ है 28 तो भी। अब क्या करना है कुछ नहीं करना है 144 और ये 2 इधर हो जाएगा गुना तो हो जाएगा 288 हो जाएगा। ये 9 आप इधर ला सकते हो भागा में बाद में ला सकते। अब कर दो इस 9 को इधर गुना कर दो तो 9a हो जाएगा प्लस 9 8 72 यानी कितना हो जाएगा 252। अब होगा 288 माइनस 252 बराबर 9a घटाने पर क्या हो जाएगा 36 बराबर 9a 9 चौके 36 तो a बराबर हमारा निकल गया यहां 4 तो यही निकालना था निकल गया a का मान 4। अब चौथा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए आज के लिए। देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया हुआ आपको 9 17 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग देखो आप सबसे पहले एपी दिया हुआ आप क्या है 9 17 25 डॉट 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 डॉट। अब 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए मतलब हमको SN बराबर दिया हुआ है यहां 636 योग दिया हुआ है 636 दिया है कि नहीं। अब यहां देख लो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ ए का मान 9 हो जाएगा डी का मान निकालो यहां 7 माइनस 17 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 8। अब बैठा तो सूत्र से SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बैठा दिए। SN के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे 636 बराबर n का मान निकालना है हमको n/2 2a 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है 9 प्लस n का मान निकालना है तो n निकालना ही हमको -1 डी का मान 8 है। अब करेंगे क्या कुछ नहीं करेंगे देख n/2 दिया हुआ है तो 36 को हम लोग सबसे पहले अभी उधर लेके चला जाता हूं उधर रख देंगे बराबर के उधर सॉल्व करने के लिए आसान होगा। तो अंदर क्या हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस n-1 है तो 8n -8 हो जाएगा इक्वल टू बराबर इधर 636 हो जाएगा 636। अब देखो n/2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n बराबर 636 होगा कि नहीं हो जाएगा। अब n इस 2 को इधर गुना कर देंगे तो n इंटू 10 प्लस 8n बराबर 636 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस n को हम लोग इधर आप गुना कर दें 10n माइनस 10n प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा
बराबर में क्या हो जाएगा, इधर गुना करने पर 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 3 दूना 6, 1 7, 6 दूना 12 यानी 1272। अब क्या हो रहा है यहाँ 10n प्लस 8 को यहाँ एडजस्ट कर ही लेता हूं, 8n स्क्वायर कर दो, यहाँ 8n स्क्वायर प्लस 10n लिख लो, ये 1272 इधर ले आओ, माइनस 1272 इक्वल टू बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग को कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेते हैं यहाँ, 4 2 को कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेता हूं। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद 4 दूना 8 हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, बराबर 0 हो गया। अब देखो गुणनखंड कर लो, 636 इंटू 4 गुना कीजिएगा, तो हम लोग इस तरह के यहां लिख लो, हम थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं, 4n स्क्वायर गुना कर लेता हूं 636 क्या है 600, अरे यार 636 होगा ना, 336 कैसे, वन मिनट, 636 होगा, 636 माइनस माइनस नहीं इंटू 4 से गुना करने पर 2544 को तोड़ेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग कितने 53 और 48 से कर सकते हैं। कितने से 53, तभी आएगा प्लस 53 n माइनस 48n से हो जाएगा माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहां n कॉमन आ जाएगा, तो n कॉमन ले लिया, प्लस 4 प्लस 5n 53n हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लेने पर यहां 12 आ जाएगा, बांट चुके 48 और 53n, n कॉमन लिए थे ना, तो ये n यहां से हट जाएगा, यहाँ n नहीं हुआ, यहाँ 53 हो जाएगा, ये 1 है 53 बराबर 0। अब n माइनस 12 बराबर, एक बार ले लो, एक बार 4 प्लस 53 ले लो, 4n हो जाएगा, यहाँ 4n, यही 4n हो जाएगा, 4n बराबर 0। जब हम लोग n माइनस 12 इक्वल टू 0 लेते हो, n का मान यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 12। जब 4n इक्वल टू प्लस 53 इक्वल टू क्या लेते हैं 0, तो 4n n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 53 माइनस 53 बटे 4 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा क्या निकला यहां, वन मिनट, n बराबर क्या निकला 12, कितना निकला 12 निकला कि नहीं, 53 माइनस में आ गया, माइनस 53 बटे 8, तो वो लिया नहीं जाएगा, जो प्लस में आता है उसी को लिया जाता है, तो इसलिए लिख लेना आता है 12 पद लेना चाहिए। कितना पद लेना चाहिए, 12 पद लेना चाहिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए होंगे। तो एक हम लोग यहां दिए थे आपको होमवर्क, कहां होमवर्क दिए थे, काफी दूर चला गया क्या, ये होमवर्क है, ये आप लोग को खुद से करना है, ट्राई करना है, सब दिया हुआ है, बहुत आसान है,
समझ गए। सबसे पहले SN को एक बार लेके चलाना, गुणनखंड होगा। फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे किया यहां, कैसे किया वैसे होगा, यहां गुणनखंड निकलेगा। ये वाला जो किया यहां गुणनखंड हुआ, वैसे वहां भी गुणनखंड होगा। तो मिल जाएगा आप लोग को। कुल हम लोग 2 होमवर्क आप लोग को दिए हैं, दोनों सॉल्व करना और नोट में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं साथियों। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा वीडियो। आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।